सो हेलो एवरीवन, दिस इज शेर प्रताप सिंह। और आज बहुत लंबे समय से बहुचर्चित एक चर्चा का विषय इंडिया या भारत का विषय मैं लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। थोड़ा सा अलग नज़रिए से हम इसे देखेंगे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जहाँ से हम इसकी हकीकत को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश भी करेंगे कि असल मायने में इंडिया या भारत सही क्या है। क्या वाकई में ये कोई नाम रखने या बदलने की जरूरत है या पहले से ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस के जवाब ढूंढेंगे और ये भी पता करेंगे क्या ये कोई ऐसा छुपे तौर पे प्लान तो नहीं है गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का। और क्या दी गई परिभाषा इंडिया नाम क्या इंडिया को सच में परिभाषित करता है, और अगर करता है तो उसे बदलने की जरूरत क्यों। और साथ ही साथ आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, और वहीं हिंदी में भारत अर्थात इंडिया जो शब्द कहे गए हैं क्या उनकी सार्थकता मायने नहीं रखती। साथ ही साथ इस नाम के बदलने की प्रक्रिया में 14,000 करोड़ खर्च करने का प्लान गवर्नमेंट का क्या रंग लेकर आएगा। क्या ये नाम बदलने का तरीका कहीं फिर से डिमोनेटाइजेशन तो नहीं पैदा करेगा, कहीं फिर से इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त तो नहीं होने वाली। क्या होगी रूपरेखा इस देश की अगर नाम सच में बदल गया तो, और एक बार फिर से विमुद्रीकरण हो गया तो क्या करेंगे हम। क्या इसका इम्पैक्ट गरीबों पर या मिडिल फैमिलीज पर बहुत बुरा पड़ने वाला है, उनके बच्चों के शिक्षा पर, उनके रोजगार पर या उनके आने वाली फैमिली की संभावनाओं पर। तो कुल मिलाकर के क्या बर्बादी का दौर फिर से शुरू होगा, क्या कोरोना की तरह ये भी एक महामारी लेकर आएगा। इन सब सवालों के जवाब की चर्चा हम इस वीडियो के जरिए करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के विषय पर चर्चा। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी परिभाषा में आर्टिकल 1 में यह कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, और भारत अर्थात इंडिया। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ही इस बात को परिभाषित नहीं करता कि भारत वही है जिसका नाम इंडिया है, या इंडिया वही है जिसे भारत के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से परिभाषित सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और इसके अलावा राजनीति को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो भारत भारत चिल्लाने लगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। और जो चीज ऑलरेडी गिवन है उसके बारे में इतनी चर्चा क्यों, उसके बदलने की इतनी चर्चा क्यों जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, फिर उसके बारे में इतनी सारी कंट्रोवर्सी क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने का एक नजरिया है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लान भी ये है कि एक छोटे छोटे तरीकों के जरिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात भी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का बदलना कितना जरूरी है नहीं है इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे, बट फिलहाल मुद्दा यह है कि इस नाम को बदलने के पीछे तो 14,000 करोड़ रुपए खर्चा करने का जो प्लान है वो कहां तक सही है। क्या एक नाम बदलना जो कि ऑलरेडी मौजूद है उसके लिए 14,000 करोड़ रुपए खर्च करना सही है। क्या ये पैसे, क्या ये जो लागत मूल्य ये लगाने की बात कर रहे हैं, ये क्या हम हमारे देश के युवाओं के एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा सकते? क्या हम इससे अपने देश के युवाओं की एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकते थे? क्या हमको ऐसे रिसोर्सेज पैदा नहीं कर सकते थे जिनसे हमारे देश का विकास हो? हर बार ऐसी राजनीति क्यों, हर बार ऐसी रणनीतियां क्यों जिससे नुकसान ही नुकसान हो। हमारे युवाओं के भविष्य डूबते चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत से युवा हैं जो लायक हैं लेकिन फिर भी भटके जा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी जनसंख्या में युवा लायक ही नहीं बचे नौकरी पाने के, या उनके करियर ही नहीं बचे? क्या वो कहीं करियर हासिल नहीं कर सकते? कर सकते अगर राजनीति सच में उनके लिए सोचती तो। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यहां तो एक छोटे से मुद्दे लेकर चलते हैं और उसे इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बनाते हैं जानबूझ करके लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हुए। लेकिन इससे देश का भला क्या है, इससे देश का विकास कहां है, इससे हमारे युवाओं का एम्प्लॉयमेंट कहां है, उनका भविष्य कहां है। लेकिन इन सब पर किसी को कोई चर्चा नहीं करनी। और मैक्सिमम जनरेशन, मैक्सिमम पीपल ऑफ आवर कंट्री, दे आर ऑल्सो इंडल्ज इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। वो इन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि इस बात को पूरी हवा मिले, पूरी चिंगारी मिले और उस आग भड़के। लेकिन क्या सच में इंडिया से भारत करने की जरूरत है जो ऑलरेडी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे बदलने की जरूरत क्यों है? अब सवाल यह उठता है कि नाम बदलने के बाद के इंपैक्ट क्या होंगे। क्या ऐसा नहीं है कि जिन जिन जगहों पर इंडिया शब्द लिखा गया है
या जिन जिन जगहों पर इंडिया शब्द मेंशन्ड है उसे लीगली पूरा चेंज करने में कितना नुकसान होगा? क्या ये फिर से डिमोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा नहीं हो रहा? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है उसे रिजर्व बैंक ऑफ भारत करने में क्या पैसा खर्च नहीं होगा? क्या पैसा बर्बाद नहीं होगा? या इससे भारत की इकोनॉमी डाउन नहीं होगी? या इससे लोगों के रोजगारों पर फर्क नहीं पड़ेगा? उनके इनकम सोर्सेज पर फर्क नहीं पड़ेगा? अभी हाल ही में जैसे तैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद, कोरोना के बाद जिस तरह से जनसंख्या हमारी उबरी रहने की कोशिश कर ही रही है, उतने में तुम एक और जहर ला करके यहां पैदा कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है और कुछ नहीं। मुझे कैलकुलेशन जो हमने की इस बारे में कि 14,000 करोड़ रुपए यहां, और जब पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट के विषय में तो खाली रोजगार कागजों पर दिखा करके न भरती है। जनसंख्या परेशान है, उनकी एज निकलती चली जा रही है। बदलने की जरूरत में अगर सच में फोकस किया जाए तो सिर्फ इंडिया से भारत करने से भावनाएं अगर जाग जाती हैं तो मुझे लगता है फिर कल्चर में भी बदलाव करने चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे देश के सिस्टम में ही बदलाव करना चाहिए। मुझे लगता है कि तब राष्ट्रभाषा भी एक हो, जैसे वन इंडिया वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हो तो वैसे वन नेशन वन लैंग्वेज कर दो, वैसे ही वन नेशन वन कल्चर कर दो, वैसे ही वन नेशन वन रिलीजन कर दो। इसी तरह से हर एक चीज वन कर दो, वन नेशन वन कास्ट कर दो, है ना? इससे सब कुछ इक्वल हो जाएगा, सब कुछ एक हो जाएगा। सिर्फ एक शब्द पर लड़ने, एक शब्द पर बेवकूफ बनाने से अच्छा है अगर बदलाव कर रहे हो तो हर एक चीज में करो, संस्कृति में करो, पहनावे में करो, हर चीज में करो, रंग ढंग में करो, ताकि सच में लगे कि तुम कुछ बदलना चाहते हो, तुम सच में नाम बदलना चाहते हो। अगर सिर्फ इंडिया से भारत कर देने से भावनाएं बदल जाती हैं, या रूपरेखा बदल जाती है, या सोच विचार बदल जाते हैं, या धाराएं बदल जाती हैं तो कर डालो। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हें राजनीतिक उल्लू सीधा करने के अलावा और कुछ होगा नहीं इसका, सिवाय देश को नुकसान होने के अलावा और कुछ होगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फालतू के ढकोसले बंद कर देने चाहिए आप सभी को, और इसके बदले में देश के युवाओं के भविष्य के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए, शिक्षा के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए, अवसर के लिए शिक्षा के अवसर और एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करने चाहिए। सिर्फ कागजों में नहीं, मंच पर चिल्लाने के लिए नहीं, वाकई में ऑन ग्राउंड दिखने चाहिए। तब जाकर के इस देश का कुछ होगा और कोई भी राजनीति अपनी एक ऐसी रूपरेखा बना पाएगी जहां पे उसे बार बार अपने ढकोसले नहीं करने पड़ेंगे। वो खुद ब खुद अपनी सत्ता बनाए रखेगी, उसके पैर जमे रहेंगे। और वैसे भी जब डेमोक्रेसी है तो अधिकार है हर किसी का अपने मत रखने का, अपने विचार रखने का, अपनी भावनाएं रखने का, और इसी के तहत मैं अपनी भावनाएं आप सबके सामने रख रहा हूँ। सही या गलत ये फैसला आपके अपने विचार करेंगे, आपके अपने विचार करते हैं, बस इतनी सी बात है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया से भारत करने की अपेक्षा देश का विकास, देश के युवा और देश के लोगों के विषय में सोचना, जवानों के विषय में, किसानों के विषय में सोचना, जिससे कि देश का विकास सच में जुड़ा हुआ है और इससे देश का विकास होगा। आप सबका इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो भी अपने तर्क, आप जो भी सोचते हैं उसे आप मेंशन करें, आप कमेंट कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।